प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 विज्ञान में धातु और अधातु के MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर करेंगे और ये आपको याद करने हैं। तो ये लगभग 20 MCQ इसमें दिए गए हैं। तो बारी बारी से हम इनको हल करते हैं और इनके आंसर भी इसमें दिए गए हैं। तो इनमें सही विकल्प का चयन करना है हमें। पहला है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तांबा, लोहा, सोडियम, सीसा। तो इसमें सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम एक क्रियाशील धातु है और यह नर्म है, इसलिए इसे चाकू से काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक उच्च आघात वर्ध्य धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए इनमें से एल्यूमिनियम, सोडियम, लिथियम, सोना। एल्यूमिनियम धातु का उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। इसकी बहुत पतली पतली परतें बनाई जा सकती है और यह फोल्ड हो सकता है। तो एल्यूमिनियम इसका सही उत्तर है। तीसरा क्वेश्चन है, एक है धातु जिसमें चमक होती है। कोयला, आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन। ए धातु। तो इसमें आयोडीन ए धातु जिसमें चमक होती है, यह इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4, वह कौन सा ए धातु है जो विद्युत का सुचालक है? सुचालक जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। ग्रेफाइट, प्लास्टिक, लकड़ी और हीरा। इसका सही आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ए धातु है, कार्बन का एक अपरूप है जो विद्युत का सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 5, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं। इसका सही उत्तर है क्षारकीय। प्रश्न नंबर 6, सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है? पोटेशियम, सोडियम, तांबा, सोना। पोटेशियम और सोडियम दोनों क्रियाशील है, परंतु पोटेशियम सबसे अधिक सक्रिय धातु है। तो पोटेशियम इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। जो कक्ष ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है उसका नाम बताना है। इनमें से पारा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। पारा इसका सही आंसर है। पारा कक्ष ताप पर कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, जिसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु का नाम बताना है। इनमें से जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो अधातु कौन सी है? ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, नाइट्रोजन। तो ब्रोमीन इसका सही आंसर है। ब्रोमीन अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, एक अधातु का नाम बताएं जो कठोर होती है। कार्बन, हीरा, सोना, चांदी। तो इसमें हीरा सबसे कठोर होता है, जो काटने के भी काम आता है, और यह कार्बन का एक अपरूप है। तो इसका सही आंसर है हीरा। हीरा एक अधातु जो बहुत कठोर होता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? ग्रेफाइट, पारा, लोहा, तांबा। पारा मरकरी।
पारा एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका सही आंसर है पारा। प्रश्न नंबर 12, वह कौन सा अधातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है? अधातु, लोहा, लकड़ी, मिट्टी, हीरा। तो इनमें से अधातु हीरा है और ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है हीरा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं, किस प्रवृत्ति के होते हैं? अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, तो इसका सही आंसर है अम्लीय, ए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? धातुओं को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, तो इनमें धातु छांटनी है, जिंक, फास्फोर, सल्फर, ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर है ए, जिंक। जिंक एक धातु है जिसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से जो सही है उसको लिखना है। कुछ अधातुएं तन्य होती हैं, बी है सभी धातुएं तन्य होती हैं, सी है सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, और डी है सभी अधातुएं तन्य होती है। तो तन्यता का गुण धातुओं में होता है, तो इसका आंसर है बी, सभी धातुएं तन्य होती है। अगला क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? तांबा, एल्यूमिनियम, सल्फर, लोहा। इनमें तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा ये तो धातु है, तो इसका सही आंसर है सल्फर। सल्फर धातु नहीं है, यह एक अधातु है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है, जिसमें से विद्युत धारा बहुत आसानी से प्रवाहित हो सके? उस धातु का नाम बताइए। चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा। ये सभी विद्युत की चालक हैं, परंतु चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक है, तो इसका सही आंसर है चांदी। क्वेश्चन नंबर 17 है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, उस गुण को क्या कहते हैं? तो धातुओं के इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। आघात वर्धनीयता धातुओं का वह गुण है जिसके कारण उन्हें पीट करके चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, तो 17 का आंसर है आघात वर्धनीयता। क्वेश्चन नंबर 18, धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं? धातुओं का वो गुण जिनके कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं, उस गुण को कहते हैं तन्यता। तो इसमें इन चार में से लचीलापन, भंगुरता, आघातवर्ध्य, दवानिक, इसमें पहला सही आंसर है लचीलापन, तन्यता। तन्यता वह गुण है धातुओं का जिसके कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? कार्बन, मैग्नीशियम, सोडियम, सल्फर। तो इनमें से सोडियम धातु जो बहुत ही क्रियाशील है, वो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, तो इसका सही आंसर है सोडियम। और अगला 20वां क्वेश्चन है, ऐसा है धातु जिसके उपयोग
पेंसिल के लीड बनाने में किया जाता है, उस धातु का नाम बताना है जो पेंसिल के अंदर लीड बनाने का लिए प्रयोग होता है। क्लोरीन, ग्रेफाइट, हीरा और सल्फर। तो ग्रेफाइट वो धातु है जिसका उपयोग पेंसिल के लीड बनाने, सिक्का बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और यह विद्युत की सुचालक भी होती है। तो इसका सही आंसर है ग्रेफाइट। तो ये 20 छोटे MCQ धातु और अधातु पाठ में से हैं। आप इनको याद करिए, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। इनको आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।